हमारे पिताजी ने तो कभी नहीं मारा हमको, लेकिन मैया ने कभी नहीं छोड़ा। हाँ अब तो नहीं मारती। मैं स्कूल जाने में बहुत डरता था। मुझे लगता था कि नरक जो पिताजी कथा में बोलते हैं वो ये स्कूल ही है। स्कूल में हमारे टीचर बोलते थे, बोले इंद्रेश तो केवल देखने आता है बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्यों? बोले 30 दिन में 10 दिन तो स्कूल आता है। आए दिन कभी पेट में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बुखार आ जाए, कभी कुछ हो जाए। ये जो है ना परम लाडले, लाडले का मतलब क्या होता है? लाडले का मतलब यही होता है, उनको कुछ नहीं करने दिया जाता, तुम बस पड़े रहो, आनंद करो। तो स्कूल नहीं जाता था तो फिर माताजी खूब करती थी पिटाई। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब भागवत जी की सन्निधि ली ना, तो जहां में बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। भागवत पढ़ने से पूर्व भी महाराज हमने कम से कम अपने 11 तो गुरुजी बदले। गुरुजी पढ़ाने आते, पिताजी का नाम सुन के बोले कि अरे ठाकुर जी के पुत्र को पढ़ाना है, तो सब घर ही आते, गुरुकुल नहीं जाता था मैं। घर आ जाते थे, बोले ठीक है हम पढ़ाएंगे। तो गुरुजी मेरा टेस्ट क्या लेते, मैं गुरुजी का टेस्ट लेता था। पिताजी को जाके बोलता, पिताजी गुरुजी बढ़िया नहीं पढ़ाते, इनकी भाषा ही नहीं समझ में आती। एक गुरुजी उन्होंने मेरे को राम के रूप याद करने को दिए, मैंने सुनाए नहीं याद करके, तो उन्होंने मुझे पीट दिया। उन्होंने जैसे मुझे पीटा, मैंने घर में सबसे शिकायत कर दी, ये बहुत मारते हैं। तो घर में लाडला तो था ही, तो सबने जिद करके उन गुरुजी को हटवा दिया। बोले बेटा को पीटते हैं। ऐसे करके 11 तो गुरु बदले। पिताजी माताजी परिवार के सब लोग सोचते ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसी आनंद करेगा बस। लेकिन श्रीमद् भागवत, मैं अपना अनुभव कहूं, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हो उम्र में, लेकिन भागवत जी की सन्निधि ऐसी है कि 80 साल का व्यक्ति भी कथा सुने ना, तो मैं उसने भी जो 80 वर्ष में अनुभव नहीं किया होगा, भागवत वो अनुभव कराती है। भागवत कथा कोई पोथी बोलना थोड़ी, अनुभव कहो अपना। और 25 वर्ष का बालक कितना अनुभव कहेगा अपना? ये सब भागवत जी की कृपा। और केवल 5 वर्षों में भागवत जी ने कृपा की। तो मैं अपना अनुभव कहूं, भागवत साधना साध्य नहीं है। भागवत श्रम साध्य भी नहीं है। खूब श्रम कर लो। वृंदावन में भगवान की दया से, भागवत जी की कृपा से असंख्य ब्राह्मण श्रम कर रहे हैं। श्रम साध्य भी नहीं, साधना साध्य भी नहीं, साधन साध्य भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कृपा साध्य है। ये जिस पर कृपा कर दे ना, उसको प्राप्त हो जाती है। और उसका जीता जागता ये आपके सामने बैठा है। मुझ पर कृपा ही हुई भागवत जी की, और कब हुई कैसे हुई ये भगवान जाने। ये कृपा है। तो माता पिता यदि क्रोध भी करें, हाँ ये कह सकता हूं कि आज व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं, 1000-1500 लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये माताजी की पिटाई का ही फल है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। माता पिता देवताओं का क्रोध वरदान के समान होता है। भगवान के पुत्रों ने भगवान की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और संतों की परीक्षा लेने के लिए भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके उसके पेट में पोटला बांध करके ले गए और कहा, महाराज नई बहू आई है। संत बोले, अच्छा किसकी बहू है? बोले, हम यदुवंशियों में ही एक हैं, उनकी बहू है। हम अभी हमको मिल गई, तो हमने कही चलो हम पूछ के बताते हैं, तुम्हारे बेटा होगा कि बेटी? संत बता देंगे। जरा आप बताना है, इसके बेटा होगा कि बेटी? संतों ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, नेत्र खोले तो ताम्र वर्ण हो गया नेत्रों का। बोले, हमारी परीक्षा लेने आए हो? भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके लाए हो?
हमारी गरिमा महिमा को नहीं समझते हो? भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे? जाओ, श्राप देते हैं हम, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। उन्होंने जैसी साड़ी उतार करके देखी तो सांब के पेट पर एक लोह पिंड रखा था। द्वारिका के राजा हैं उग्रसेन। भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, ये बात सदैव याद रखना। ना कभी मथुरा के राजा बने, ना कभी द्वारिका के राजा बने। वो बात अलग है, हम सब उनको राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश कहकर के पुकारते हैं, लेकिन द्वारिका के राजा सदा सर्वदा उग्रसेन रहे। वो पूरी कथा आती है, चंद्रवंश के एक राजा हुए, उनको श्राप था उनके पिता का कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। उसी वंश में भगवान पधारे थे, इसलिए भगवान के वंश में, भगवान की पीढ़ी में कोई राजा नहीं बना। होता सब कुछ ठाकुर जी के निर्णय से था, लेकिन राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया और सारे यदुवंशियों में चिंता हो गई कि भैया हम लोगों को श्राप लग गया। सब स्वधर्मा सभा में भगवान के पास पहुंचे। भगवान प्रातःकाल अपने नित्य क्रमों को पूर्ण करके, बहुत ध्यान से सुनना बंधु, जैसे स्वधर्मा सभा में पहुंचे भगवान आकर के बैठे, समस्त यदुवंशी सामने बैठे हाथ जोड़ के। भगवान बोले क्या हुआ? बोले भगवान आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, हम सबको श्राप लगा है, हमारे श्राप को दूर करो। भगवान मुस्कुराए, बोले मैं कहा करता था, बार बार मना करता था संतों का अपमान मत किया करो, लेकिन तुम लोग धन के मद में इतने रहते हो कि तुम ये विचार नहीं करते कि कहां क्या अविवेक हो चुके हो, विवेक शून्य हो चुके हो। अरे भगवान के वंश के हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब ये मत भूला करो कि तुम पृथ्वी पर हो, ये भूमि है और यहां पर पाप पुण्य अपराध ये सब देखना पड़ता है। मैं ईश्वर बनकर के ईश्वर हूं, लेकिन यहां पर मानवों जैसा कर्म करता हूं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है, ये मृत्यु लोक है। जिस स्थान पर जाओ जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, लेकिन तुम लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। संतों का अपमान किया, अब भुगतो। यदुवंशी चरणों में गिर गए, नहीं महाराज बचाओ हमें, आप सर्वसमर्थ हो, आप भगवान हो, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हमको बचाओ। भगवान बोले रुको मैं सोच के बताता हूं। इतने में ठाकुर जी थोड़ी देर विचार करते रहे, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। उसके बाद भगवान कहते हैं हाँ एक आइडिया है, एक कुछ आया है दिमाग में। यदुवंशी बोले बताओ ना भगवान। बोले हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं द्वारिका, ये सौराष्ट्र का ही एक अंग है। समुद्र पार करके उस तरफ जब तुम जाओगे तो वहां पर एक भगवान शिव का बड़ा दिव्य मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। बहुत ध्यान से सुनना। और सोमनाथ जो स्थान है ना, वो सौराष्ट्र में विद्यमान है। और सोमनाथ महादेव जो हैं वो श्राप तारक महादेव हैं, वो श्राप को दूर करते हैं। यदुवंशी बोले कैसे? बोले कि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया चंद्रमा के साथ, परंतु चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने जाकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। भगवान कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को। और दक्ष से जाकर के कहा आपने जिससे हमारा ब्याह किया है ना, वो केवल रोहिणी से प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता। इस बात से नाराज होकर के दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, अगले 15 दिन में तुम्हारा रूप विहीन हो जाएगा, तुम अंतर्ध्यान हो जाओगे, तुम दिखोगे नहीं।
बहुत गुमान है ना तुमको अपने रूप का। चंद्रमा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले, भगवान आपने मुझको विहीन होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि मैं यदि अंतर ध्यान हो गया, मतलब मेरी मृत्यु हो गई, तो आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे एक बेटी के चक्कर में मैंने बाकी सारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा और सब विधवा हो जाएंगी। अब तो कुछ करना चाहिए। अरे अरे मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, अब श्राप निकल गया, अब ये श्राप कैसे टूटे। तब चंद्रमा बोले, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और चंद्रमा यहीं समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में आकर के यहाँ पर उन्होंने 15 दिन तक भगवान शिव की आराधना की। वे रोज अपने रूप से घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। जिस दिन अमावस्या थी, मतलब पूर्ण तरह चंद्रमा को विहीन हो जाना था, नष्ट हो जाना था, उसी दिन देव आदिदेव महादेव सोमनाथ प्रकट हो गए। उनका नाम ही है सोम, यानी कि चंद्रमा, और उसके जो नाथ सोमनाथ प्रकट हो गए। और चंद्रमा को कहा, क्या बात है? और पूरा संदर्भ बताया। बोले, मुझे श्राप लगा है, मैं कल अंतर ध्यान हो जाऊंगा, पृथ्वी से चंद्रमा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मेरी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस पृथ्वी को चंद्रमा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा यदि रात में शीतलता नहीं देगा तो हमारे कितने प्रकार के रोगों को दूर करता है चंद्रमा। शशि हमारे रोगों को निवृत्त करता है। लोग, डॉक्टर क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं, काढ़ा दवाई जो भी देंगे रात में भोजन के बाद लेके सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओगे। व्यक्ति या तो रात रात में पधार जाएगा या फिर रात रात में ठीक हो जाएगा। उसकी जो पीड़ा है उसका हरण करता है शशि। पृथ्वी को मेरी बहुत आवश्यकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, देखो श्राप को तो मैं नहीं काट सकता, श्राप तो तुमको लग चुका है, हाँ मैं वरदान तुम्हें देता हूं। क्या? अमावस्या के अगले दिन से ही मेरा वरदान लागू हो जाएगा और तुम एक दिन अंतर ध्यान होकर के अगले दिन से पुनः अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15 दिन में तुम पूर्णिमा के दिन पूर्ण स्वरूप में विद्यमान हो जाओगे। तो 15 दिन तुम्हारे ससुर जी का श्राप लगेगा और 15 दिन मेरा वरदान रहेगा। तो भगवान ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को। बोले, हमारे सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान हैं, जो कि श्राप तारक महादेव हैं। हमको श्राप लगा है कि लोह पिंड से हम सबका वध हो जाएगा, यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे, तो चलते हैं शंकर जी के पास, वही कुछ कृपा करेंगे। सारे यदुवंशी जय जयकार करने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश आपकी, आपने हमारा निवारण कर दिया, हमारे संशय को दूर कर दिया, हे नाथ। सब जा करके भगवान से गले लगने लगे, जय जयकार करने लगे। इतने खुश हो गए यदुवंशी, नाचने लगे। लेकिन एक यदुवंशी खुश नहीं था, और वो था उद्धव। कोने में बैठा था और एक कोने में बैठ करके तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा था। मतलब जैसे मानो कोई व्यक्ति झूठ बोले तो बाकी सब तो खुश हो जाएं उसकी बात सुन के, लेकिन जो सच जानता हो वो कोने में बैठा बैठा देखता रहे, तो बहुत झूठ बोल रहा है। ऐसे उद्धव ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान की जैसी नजर पड़ी उद्धव पर, भगवान समझ गए कि ये मेरे मन की बात समझ चुका है। हम लोग अर्जुन को प्रिय मित्र बताते हैं भगवान का, लेकिन बंधुओं जब आप उद्धव के बारे में सुनोगे ना, उद्धव से श्रेष्ठ मित्र नहीं है ठाकुर जी का। भगवान कहते हैं भागवत में कि उद्धव कौन है? बोले, मैं ही हूं उद्धव, मेरे में और उद्धव में कोई अंतर नहीं है। और यहां श्री बद्रीनाथ में तो भगवान के चल विग्रह के स्वरूप में उद्धव ही हैं। भगवान की रथ यात्रा हो, भगवान की पालकी यात्रा हो, भगवान को किसी भी कार्य के लिए जाना हो कहीं बाहर, उद्धव ही जाते हैं। और यहाँ उद्धव चतुर्भुज रूप में है। शायद पांडुकेश्वर भी उद्धव जी विराजते हैं, उद्धव जी विराजते हैं 6 महीने के लिए बद्रीनाथ भगवान के रूप में। उद्धव तिरछी नजर से भगवान को देख रहा था।
जैसे जैसे यदुवंशी थोड़े से गए तो सबके जाते ही भगवान भी स्वधर्मा सभा से जाने लगे। उद्धव कोने में बैठा था तो भगवान ने इशारे से पूछा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? उद्धव बोला, पास आ सकता हूं आपके? बोले, आओ बैठो। उद्धव पास आकर के बैठा, भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, क्या बात है, क्या देख रहा है? बोले, मैं ये देख रहा हूं कि आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है संसार में। 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों झूठों के स्वामी हो आप। भगवान बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप जैसा चतुर कोई नहीं है, चतुर शिरोमणि हो आप। हाँ, मानवों को चतुर आपने बनाया तो आपसे बड़ा चतुर कौन होगा? भगवान बोले, सीधी बात बोल, आरोप प्रत्यारोप मत लगा मेरे ऊपर। बोले, क्यों ना लगाऊं, आपने काम ऐसा किया है। भगवान बोले, क्या बात है, स्पष्ट बोल। उद्धव बोला, अभी अभी यदुवंशियों को बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी को प्रणाम करने जाएंगे, वहां जाके फिर ब्राह्मण पूजन करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, सोमनाथ भगवान की आराधना करेंगे, उससे वे प्रसन्न होकर के हमारे श्राप को दूर कर देंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे उन लोगों से। अरे तो मेरे कुल को श्राप लगा है, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? उद्धव बोले, श्राप लगा नहीं है, आप लगवा रहे हो। मतलब? बोले, मतलब श्राप, पुण्य, पाप, सूतक, पातक, सोबर, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर लगते हैं। और आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, विश्वकर्मा ने बनाई है। द्वारिका में ना तो श्राप का प्रवेश है, ना पुण्य का प्रवेश है, ना पाप का प्रवेश है। इन सब वस्तुओं का, जो कि पृथ्वी पर मानव को दंड पुण्य पाप के बंधन में बांधती हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में होती हैं। आपकी द्वारिका नगरी को विश्वकर्मा ने बनाया है। मुझसे पूछें तो यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं है अभी तक, आप लगवाने लेके जा रहे हो उनको। ये यदुवंशी आपके संग जाएंगे और जैसे ही सोमनाथ में जाकर के, जैसे ही नाव से उतर के पहला पैर रखेंगे, रखते ही इनको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, किसी को बताना नहीं है ये बात, ये तो रहस्य है। भगवान के गोपनीय भाव को समझता है ये उद्धव है। उद्धव के नेत्र सजल हो गए। बोले, भगवान आप क्यों कर रहे हो ये सब? और मैं ये भी जानता हूं कि आप सबको लेकर के जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ करके जाओगे। ये सब आपकी लीला क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण क्या है? आप क्यों यदुवंशियों को जबरदस्ती श्राप दिलाने ले जा रहे हो और मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हो? मैं सब जानता हूं, मुझे बताइए इसके बारे में। भगवान तब कहते हैं, उद्धव, मेरे समस्त यदुवंशी परिवार को धन का मद है, वैभव का मद है। हम भगवान के वंश के हैं, इस बात का उन लोगों को अहंकार है। और ये अहंकार, यही मद पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बन जाएगा मेरे जाने के बाद। मैं दुष्टों का संहार करने आया हूं, लेकिन मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद मेरा ही परिवार दुष्ट बन जाएगा, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं है, सम्मान की कोई कमी नहीं है। जहां जाते हैं वहीं पूछते हैं कि ठाकुर जी के परिवार के हैं। विवेक इन लोगों के पास है नहीं, सत्संग ये करते नहीं। इसलिए पृथ्वी पर मेरा ही परिवार भार ना बन जाए, मुझे इनको नष्ट करना पड़ेगा, मुझे इनको लेकर के जाना पड़ेगा, मुझे इनको श्राप लगवाना पड़ेगा। उद्धव बोले, तो फिर आपके परिवार में तो मैं भी हूं, मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? भगवान बोले, क्योंकि तू श्री किशोरी जी की शरण में जाकर के उनका विद्यार्थी बन के आ चुका है। तू वृंदावन जाकर के गोपियों की चरण रज और किशोरी जी के सानिध्य में रह करके उनका विद्यार्थी होकर के आया है। इसलिए तू यदुवंशीवाद में है, ब्रजवासियों का सेवक पहले है, इसलिए तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तू तो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा,
मेरे वैभव का विस्तार करेगा। मेरा वैभव क्या है? मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान ही मेरा वैभव है। उसका विस्तार, पिता अपने पुत्र को छोड़ के जाता है ना वंश विस्तार के लिए, ऐसे तू मेरे पुत्र के समान है, मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा सब कुछ है उद्धव। मेरे वैभव यानी कि मेरे ज्ञान के विस्तार के लिए मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, तुझे नहीं लेके जाऊंगा। उद्धव बहुत रोते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके रोते हैं। और भगवान अकेले उद्धव को द्वारिका छोड़ करके समस्त यदुवंशियों को विशाल नौका में बिठा करके और द्वारिका से लेकर के जाते हैं पल्ली पार। और जैसे ही सौराष्ट्र की भूमि में जाकर के एक एक यदुवंशी उतरता है, एक एक करके सबको श्राप लग जाता है। सब श्रापित हो गए, उद्धव श्रापित नहीं हुआ। तब उद्धव भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान से जो ज्ञान उपदेश स्वीकार करता है वही उद्धव कृष्ण संवाद है। उद्धव भगवान से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करता है। उन्हीं सब प्रश्नों के मध्य ठाकुर जी उत्तर देते हुए उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। उस भिक्षुक गीत के प्रारंभ में उद्धव भगवान से एक प्रश्न करता है। क्या कहता है कि तत्वः परावृत्त धियः सत्कृतै कर्मभिप्रभो उच्चावचान्यथा देहान् गृह्णन्ति वृषजन्ति च। हे प्रभु, आपसे जो विमुख लोग हैं वे अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते रहते हैं, अनेक अनेक योनियों में जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि उन लोगों के भीतर जो आत्मा है वो भी तो आपका ही अंश है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जीती नहीं, कभी उसे कष्ट होता नहीं, कभी उसके पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। तो फिर इन देहधारियों को इस बात का भान क्यों नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी देह की क्रिया है, हमारी आत्मा की क्रिया नहीं है। ये तो रही बात आपसे विमुख लोगों की, लेकिन आपके जानकार लोग भी जो आपको जानते हैं, परम वेत्ता हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे लोग भी आत्मा को और शरीर को एक ही मानते हैं। शरीर पर हुए कष्ट को वे सोचते हैं कि हमारी आत्मा को हुआ है। हमसे कहे गए किसी अपशब्द को हम रात भर चिंता में व्यतीत कर देते, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। ये आत्मा और शरीर का एक बोध होना ये क्यों होता है मानव को? वे अलग अलग क्यों नहीं समझते अपने आप को? यदि मानव स्वयं को आत्मा से भिन्न समझे तो उसको कभी कष्ट ही नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं समझ पाते? बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को भी ये बोध क्यों नहीं होता? भगवान मुझे कृपा करके बताओ। तब भगवान उवाच, भगवान उत्तर देते हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचित्तो मृत्युरत्यन्त विस्मृति। उद्धव, आत्मा कभी शरीर को अपना नहीं मानती, लेकिन बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे 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 जैसे ही संसार में प्रवृत्त होने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये सब विचार करने लगता है, उस हद तक भी वो शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देता। बालक कुछ भी उठा के खा लेता है, कहीं भी कूद जाता है, कहीं भी चला जाता है, क्योंकि उसको देहाभिमान नहीं होता। उस समय तक भी उसकी आत्मा स्वयं को भिन्न मानती है। लेकिन उसको संसारी लोग ही सिखाते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ये नहीं खाना, तुझे वो नहीं खाना, तुझे स्वस्थ रह करके अपने शरीर को पवित्र करना, ये करना। उसकी आत्मा को वे बार बार समझाते हैं कि शरीर तेरा है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आत्मा से विस्मृत होकर खुद को शरीर ही समझने लगता है। उद्धव कृष्ण संवाद साधारण नहीं है। ये समझ लो कि आप
जो नवयोगेश्वर संवाद है वो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है, और उद्धव कृष्ण संवाद ये पीएचडी है, ये और ज्यादा कठिन भाव है। लेकिन यदि 7 दिन पूरे बैठ के इतना सरल हम करके सुना देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव, ये संसार के बाकी के देहाभिमानी लोग उसके आत्मा को बार बार समझाते हैं कि नहीं तू आत्मा नहीं है, तू देह है, तू देह है, तू देह है। और ये देह 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 कहते कहते आत्मा एक दिन विस्मृत हो जाती है कि मैं आत्मा नहीं, मैं देह हूं। फिर शरीर को होने वाला कोई भी कष्ट हो वो सब आत्मा को ही होता है। इस प्रकार भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। तब